कॉलेज के अंदर आया तो मैं ये समझा कि यार आपका एकेडमिक्स क्या है वो ये नहीं वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में फाइनेंशियली कितने ज्यादा स्टेबल हो। क्या चीज समझ में आ रही है? जैसे कि कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में मैंने काफी सारी चीजें, नई सारी सोसाइटीज ट्राई करी। क्यों? क्योंकि मैं शर्मीला था। तो मैंने सोचा मैं जितना ड्रामेटिक सोसाइटी में जाऊंगा, डिबेटिंग सोसाइटी में जाऊंगा, मैं सिंगिंग सोसाइटी में भी गया और सिंगिंग सोसाइटी की वजह से ही रैप वैप लिख रहे थे मैंने। फिर आज के दिन जो मैं कभी कभी रैप एक दो सेमिनार्स में मैंने गाए हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी मैंने कुछ कुछ किया। अगर तुमने मेरे यूट्यूब वीडियोस अच्छे से फॉलो किए, यहाँ पे मैं हर साल एक्सप्लेन करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। थर्ड ईयर में आपकी कॉलेज के अंदर हमारे इंटर्नशिप्स होती हैं, जहाँ पे कुछ कंपनीज आती हैं और आपको पैसा देती हैं। तो हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी 2 महीने की थर्ड ईयर में, और उन 2 महीने बच्चे जाके काम करते हैं और उन्हें पता है कितने कितने पैसे मिलते हैं। उन्हें पैसे मिलते हैं कुछ 50,000 से लेके 1.25 लाख पर मंथ कॉलेज के थर्ड ईयर में। और मैं थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए नहीं बैठा था। तो मैं यूं देख रहा हूं कि मेरी क्लास में ये जो मेरे बगल में बैठता है, जो कि एकदम चंपू है, मैं जानता हूं इसे ज्यादा नहीं आता, इसको कंपनी 1 लाख रुपए दे रही है और मैं बैठा नहीं हूं। तो क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अब मैं बैठा इसलिए नहीं था यार, क्योंकि उस टाइम मेरे फोकस यूं था कि मुझे अपना कुछ करना है। चीज समझ में आ रही? बस उस टाइम मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था, क्योंकि पिताश्री ने कहा था बेटा घर में या तो स्पोर्ट्स होता है, सरकारी होता है। स्पोर्ट्स तो छूट गया है, तो सरकारी तो अभी भी जिंदा है, इसको हम कर सकते हैं। मेरे 11 भाई हैं और 11 में से जितने भी हैं सबके सब सरकारी में। ठीक है, तो समझ रहे हो मतलब घर में कितनी सरकारी की प्रथा थी। तो और मेरी बहनें बहुत कम है कजन में, पर जो बहनें उन्होंने सबसे तगड़ा फोड़ा है, मतलब उन्होंने यूपीएससी फोड़ा है, समझ रहे हो? तो मतलब बहनें कम है पर उन्होंने सबसे अच्छा फोड़ा है। भाइयों ने ग्रेड ए में काफी फोड़ा है पर यूपीएससी नहीं फोड़ा है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस में आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, राजस्थान पुलिस में हो गया, आपकी आर्मी के अंदर हो गए। तो फिर जब फोर्थ ईयर के अंदर आए, अब होता क्या है यार, जब आप देखते हो, मैंने देखा कि यार जब मैंने एक सैक्रिफाइस मारा, अब ये सैक्रिफाइस है ना, बड़ा फैंसी वर्ड होता है कि ओहो बलिदान, नहीं बलिदान नहीं है। आपने रिस्क उठाया, आपने कुछ ऐसी चीज करी जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे। क्या चीज समझ में आई? और यहां से यार एक चीज समझ लो, भेड़ चाल में कभी नहीं जाना है, भेड़ चाल में कभी नहीं जाना है। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि यार फिजिक्स में अगर एडवांस करना है तो इर्यूडोव निकालनी है, नहीं सुनना भाई। ठीक है, उसके हालात अलग थे, उसके जज्बात अलग थे, हमारे हालात अलग है, हमारे जज्बात अलग हैं। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है, हाँ या ना? भाई वो हो सकता है वो एसयूवी होगी, पर हम तो सेडान है। ठीक है, वो हो सकता है कि भाई वो उबड़ खाबड़ रोड से भी चला गया। ठीक है, उसके अपने स्ट्रेंथ हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, हमारी अलग सिचुएशन है। तो कभी भी यार किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ग्रेट, अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जब मैंने इनको देखा यार कि इनको 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, और मैं उस टाइम अपना काम कर रहा था। मैं पता है क्या कर रहा था उस दौरान? मैं घूम घूम के लोगों के स्टूडियो बना रहा था। स्टूडियो पता है क्या होता है? जैसे ये आप पीछे देख रहे हो ब्लैक जो मैंने लगा रखे हैं, कॉस्टिक फॉर्मिंग। ठीक है, या फिर अगर मैं थोड़ा सा आपको घुमा के दिखाऊं तो ये आपको कैमरा दिख रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर लाइटिंग दिख रही है। तो मैंने क्या करा, बाकी सारे जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने सोचा उनके जाके मैं स्टूडियो बना देता हूँ। एको वेको नहीं होगी, अपनी क्लास रिकॉर्ड करके दोबारा बच्चों को दिखा सकते हैं, इस तरह का कुछ कुछ मैं कर रहा था। एफिलिएटिंग मार्केटिंग सीख रहा था मैं, फ्रीलांसिंग सीख रहा था थर्ड ईयर के अंदर। और जब मैंने देखा मुझे नहीं मिला है और मेरे से कम जो मेहनत करते हैं उन्हें मिला, या फिर मेरे दोस्तों को तक मिला है, तब मेरे अंदर कुछ जागा और मैंने दबा के मेहनत करी। ठीक है, विच इज पॉइंट बीइंग, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट। समहाउ इतनी ज्यादा मेहनत करी। एक सपना लिया था यार मैंने थर्ड ईयर के अंदर, इनफैक्ट फोर्थ ईयर के अंदर मैंने अपना एक व्हाइट बोर्ड लिया था। अगर आपने मेरा एक सेमिनार देखा हो आईआईटी रोपड़ में जो मैंने लिया था फोर्थ ईयर के अंदर, ठीक है, शायद आपका अगस्त का मंथ होगा, अगस्त 19, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और हमारे कॉलेज के अंदर पहली कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने यार पैकेज दिया था 40 लाख का। और यार ये इंडिया के अंदर का पैकेज है जो कि काफी बड़ा होता है। और यार मैं देख के ही डर गया, मुझे यूं लगा कि यार 40 लाख और मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा, तो कहीं मैंने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया है। ऑल्दो मेरे को बाद हम क्या सोच रहे हैं कि यार 40 डिवाइडेड बाय 12 तो हर महीने लगभग 3.5 के करीब 3 कुछ लाख पर मंथ मिलेंगे।
पर ऐसा होता नहीं है। मैं अब तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ, इनको 1 लाख पर मंथ मिलता है, बाकी इनके स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, बाकी ब्लफ होता है, वो स्टॉक मनी होता है बेसिकली। 40 लाख 40 नहीं होता। पर क्या हुआ, जब मैंने ये 40 लाख देखा तो बहुत डरा था, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसे 3-4 दिन होते थे जब यूं दिमाग हैवी हो रहा है, ऐसे काफी दिन थे जब बिल्कुल काम नहीं हुआ। ठीक है, शुरुआत के हफ्ते में बात कर रहा हूँ। पर उसके बाद क्या है कि इंजन ने स्टार्ट मारा कि यार या तो यहीं रह जाएंगे या फिर भागना है। जैसे कुत्ता पीछे भागता है, कुत्ते को आप देखते हो तो थोड़ी देर के लिए तो देखते हो और उसके बाद भागते हो गंदे तरीके से, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना व्हाइट बोर्ड लिया। ये जैसे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरे पीछे यहाँ पे, ये यही वाला व्हाइट बोर्ड था, ये जो दिख रहा है। अब मैंने इसको नीचे रख दिया है क्योंकि दीवार पे दूसरा व्हाइट बोर्ड लिया है। पर ये जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, इसी के ऊपर मैंने लिखा था कि मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, और उसमें एक बंदा था जिसने लिखा था कि वो कैसे 26 साल की उम्र में एक मिलियनेयर बना। मिलियनेयर पता है ना कितना होता है, राइट, 7 करोड़ रुपए होते हैं। कि कैसे 7 करोड़ रुपए उसने 26 साल की उम्र तक कमाया। तो मैंने कहा अगर मुझे 7 करोड़ कमर, मुझे अगर मिलियनेयर बनना है, ठीक है, तो वो 26 में बना, 26 तक कौन वेट करेगा? मैं 22 तक नहीं बन सकता क्या? मैंने अपने आप को सही में, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ, मैं अपने कमरे के अंदर बैठा हूँ और मैं सपने देख रहे हो कैसे ले रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड पड़ा है यार, वो 26 में बना है पर अपन तो 22 में कर सकते हैं ना, 7 करोड़ ही तो है। और मैं स्टूपिड आइडियाज कुछ भी लिख रहा हूँ कि यार अभी 7 करोड़ कैसे अर्न कर सकते हैं। मैं अलग अलग चार्ट बना रहा हूँ कि यार हम ये कर सकते हैं, उससे इतना पैसा आएगा, मैं ये कर सकता हूँ, उससे ये आ सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, उससे ये कर सकते हैं। और मैंने लगभग, पता है ये कैसे किया था? ये ऐसे किया था, मेरा जो म्यूजिक सिस्टम है उसको मैंने कर दिया लाउड पे। लाउड समझ रहे हो, एक ईडीएम चल रहा है पीछे, डिचक 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 करके, मैं एकदम मूड में आ गया हूँ। और अब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ इतना यहाँ से ऐसे करेंगे तो ऐसे आ सकता है, ये भी कर सकते हैं तो इससे ऐसे अर्निंग कर सकते हैं। और सब कर करा के भी यार मेरा फाइनली 7 करोड़ नहीं बना था, मुझे अभी भी याद है 2 करोड़ से थोड़ा कम बना था। एंड आई वाज लाइक यार बचे हुए 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे? ठीक है, मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, पर टचवुड सॉर्ट ऑफ उतना नहीं, पर जस्ट इससे थोड़ा कम मैं पहुंच चुका हूं 22 की साल में। फील आ रही है? तो यहां पे मैंने ये सीखा कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, सबसे पहले थॉट प्रोसेस में डालना पड़ेगा हमें। थॉट प्रोसेस में, यस और थॉट प्रोसेस में डालना जरूरी है। सपने आने जरूरी हैं उसके, सपने आने जरूरी हैं, सपने आने जरूरी हैं। आपको सपने आते हैं ना यार, मूवी देख के आते हो, एक्शन मूवी, तो आज पिटाई कर रहे हो, स्पाइडरमैन सब बने हैं ना, स्पाइडरमैन बने होंगे, आयरन मैन बने होंगे सपनों में, है ना? या फिर कुछ भी, मतलब दुनिया में कुछ खराब हो रहा है और तुम शक्तिमान आके या फटाफट फट उड़ा दिया सबको। ठीक है, ग्रेट, समझ गया मैं करण, वेरी गुड। तो करण कह रहा है कि वो प्लम्बर बना है, नाइस। तो मैंने कहा कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आपने मैथ्स के अंदर फंक्शन पढ़ा है? फंक्शन के अंदर क्या होता है यार, आप कुछ इनपुट डालते हो, उसके ऊपर कुछ फंक्शन होता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाता है, यस और नो, हाँ या ना? जब एक बच्चा पैदा होता है, मैं आपको बताता हूँ यार आप सब काम क्यों नहीं कर पाते। मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, आप सारे लोग काम क्यों नहीं कर पाते, जानना है? ऐसा होता है ना यार, तुम्हें पता है वो किताब खोल के पढ़ूंगा, वही पढ़ना है, वही जेई क्लियर कराएगी, तुम्हें भी पता है कैसे पढ़ना है, पर तुम्हारा मन ही नहीं है कि उठ के मैं वो किताब खोल लूँ। तुम सोच रहे हो कि यार थोड़ी देर अगर ये गेम और खेल लूँ, या आधा घंटा और सो जाऊं, या फिर 1 घंटा टीवी और 5 मिनट बात कर लूंगा, है ना? ये इसका सॉल्यूशन जानना है सबको, यस, एनर्जी है, सुनना है, ग्रेट। तो मैंने कहा हम समझते हैं कि यार खुद को समझना जरूरी है, और ये जो भी मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है। तो ऐसा होता है मैं जब भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो आपकी वहाँ पे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, ठीक है, तो वहां से मैं 5-6 किताब लेके आता रहता हूँ, 5-6 किताब, और उनसे जो भी मैंने ज्ञान की प्राप्ति करी वो आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं है, एलियन सब किताबों के अंदर है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। समरी ये है कि आप जब पैदा हुए थे, राइट, व्हेन यू वर बॉर्न, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है हमें सिर्फ 2 ही चीजों से डर लगता है, एक तो हाइट से और एक लाउड नॉइज से। लाउड नॉइज से डर लगता है और हाइट से डर लगता है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको भूतों से डर लगता है? हाँ जी, हमें भूतों से डर लगता है, कुछ को लगता है, मेरे को तो लगता है, देखो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके यार मम्मी पापा ने आपको शायद कभी बोला होता है बेटा उधर अंधेरे में मत जाना, भूत ले जाएगा,
आपके दोस्त बोलते हैं भाई उधर मत जियो, उधर चुड़ैल रहती है, ठीक है, आपने मूवीज में कुछ कुछ देखा होता है। तो हमारे दिमाग के अंदर यार 60,000 थॉट्स आती हैं। इनफैक्ट मैंने आज इस पे वीडियो भी बनाया, तुम यूट्यूब पे जाके